आज हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताए हैं। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं आपको याद करना होगा क्योंकि ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं नहीं है, तो इसलिए आपको ये चारों नाम याद करना पड़ेगा। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। पियाजे ने संवेदना के साथ पूर्व में मूर्ति बनवाने की औपचारिक घोषणा की। संवेदना से हो गया संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व से हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ति से हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक से हो गया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब इसके साथ आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि संवेदी पेशी अवस्था किस वर्ष तक होता है। तो जन्म से 2 वर्ष संवेदी पेशी अवस्था कहलाता है, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है, 11 से 15 वर्ष तक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है सीधा सीधा। पहला है संवेदी पेशी अवस्था। आपको याद रखना कि संवेदी पेशी अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। तो आप यहाँ पे सारी बातें दिमाग में सेट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चों की सारी एक्टिविटी को आपको ध्यान से देखना होता है। इसे संवेदनात्मक गामक अवस्था भी कहते हैं। संवेदना का अर्थ होता है इंद्रियों के द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान, अर्थात इस अवस्था में संवेदी समझ विकसित होती है। संवेदी समझ का मतलब होता है जैसे रंग, स्वाद, गंध, कोई चीज़ गर्म है या ठंडा है ना। ये जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों से हम अनुभव करते हैं, इसी को हम कहते हैं संवेदी समझ। इसीलिए इस अवस्था का नाम भी रखा गया संवेदी पेशी अवस्था। और गामक का अर्थ होता है शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया, जैसे खेलना, पकड़ना, लिखना। इस अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं का अनुभव करता है। यह आनुवांशिक तथा जन्मजात भी होती है। इस अवस्था में बालक प्रकाश के प्रति सचेत रहता है, यानी जो 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो प्रकाश के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहते हैं। जैसे ही आप मान लीजिए बच्चा रूम में सो रहा है, अगर आपने लाइट जलाया वो तुरंत जग जाएगा, लाइट आपने ऑफ किया तो आप देखेंगे वो सो जाता है। तो वो क्या होता है, प्रकाश के प्रति क्या होता है, बहुत सचेत होता है। पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किया है। अब यहाँ पे देखिए 2 शब्दों का जिक्र किया गया जिसे आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शब्द होता है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, ये समझिए, ये जैसे आप नॉर्मली भाषा में बोलते हैं ना कि मेमोरी, मेरे दिमाग का जो मेमोरी है वो बहुत अच्छा है, बहुत ख़राब है। उसी को बाल विकास की भाषा में इसमें एक स्कीमा कहा गया है। अगर हम पारिभाषिक रूप से देखें तो कह सकते हैं कि शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई रहती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। स्कीमा का मतलब समझिए एक मेमोरी, आपके दिमाग की मेमोरी, या कह सकते हैं आपके दिमाग का कॉन्सेप्ट। आपके दिमाग में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए आपने बिल्ली देखा तो आप बिल्ली को देखते ही तुरंत पहचान जाते हैं ये बिल्ली है। वो आपका स्कीमा आपको बता रहा है कि ये बिल्ली है, यानी कह सकते हैं आपकी मेमोरी आपको बता रही है। एक शब्द होता है स्कीम्स। अब ये स्कीम्स क्या होता है, स्कीम देखिए एक बिहेवियर का नाम है, यानी कह सकते हैं कि व्यवहार के संगठित पैटर्न जिसे बार बार दोहराया जाता है स्कीम्स कहा जाता है। स्कीम्स क्या होता है, एक व्यवहार होता है आपका, ये जो आप व्यवहार रोज़ाना करते हैं उसी को हम स्कीम्स नाम दिए। जैसे कि आप देखते हैं जो छोटा बच्चा होता है वो अब खुद से 2-4 दिन जैसे वो स्कूल जाने लगता है, आप उसको बताते हैं कि बेटा ये ड्रेस पहनना है, ऐसे जूते पहनना है, ऐसे मोजा पहनना है, तो आप 2-4 दिन बाद देखेंगे वो बच्चा खुद से तैयार होने लगता है। तो ये जो उसका व्यवहार बन गया है खुद से तैयार होने का, इसी को हम स्कीम्स कहते हैं। दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसे अंतःप्रज्ञ काल भी कहा जाता है। इसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। सबसे पहली बात तो आपको यह याद होना चाहिए कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चों को कहा गया है। तो आप इस टॉपिक को अगर आपको समझना है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आपके सामने जो भी बच्चा 2 से 7 वर्ष तक का दिखाई देता है आप उसकी सारी एक्टिविटी को ध्यान से देखा कीजिए। चलिए देखिए, इसे हम अंतःप्रज्ञ काल क्यों कहते हैं। देखिए, अंतः का मतलब होता है अंदर और प्रज्ञ का मतलब होता है ज्ञान। तो ये जो 2 से 7 साल तक के जो बच्चे होते हैं इनके अंदर का जो ज्ञान होता है वो बहुत ज़्यादा विकसित होता है, इसीलिए इसे हम अंतःप्रज्ञ काल भी कहते हैं। देखिए, इस अवस्था में जो बालक होता है वो पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। आप नॉर्मली जब भी देखेंगे जो 2 से 7 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए इस अवस्था को द वर्क ऑफ चाइल्ड भी कहा जाता है।
इस अवस्था में जो बालक होता है वो प्रतीकों का, शब्दों का, चित्रों का जो प्रयोग होता है वो आरंभ कर देता है। नॉर्मली आप देखेंगे कि जो 4 साल के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं तो उनको क्या होता है, क से कबूतर पढ़ाया जाता है। तो क क्या हो गया, सिंबल हो गया, और कबूतर क्या हो गया, शब्द हो गया। उसके बगल में आप देखेंगे चित्र आपको नजर आएगा। तो क्या होता है, इस अवस्था के जो बालक होते हैं वो प्रतीकों का, शब्दों का, चित्रों का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है, आरंभ कर देते हैं। इस अवस्था में बालक सही चित्र नहीं बना पाता है। आप देखेंगे बालक चित्र बनाएगा लेकिन सही नहीं बना पाएगा। प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। इस अवस्था के जो बालक होते हैं वो सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए आप 1 किलो उनके सामने रुई रख देते हैं और 1 किलो लोहा रख देते हैं। आप पूछेंगे सबसे ज़्यादा भारी कौन है, तो वो रुई को बताएगा। तो वो क्या होता है, वो सही अनुपात का अंतर इस अवस्था में बालक नहीं कर पाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे इस अवस्था में जो बालक होते हैं उनके अंदर विलोमता के गुण पाए जाते हैं। जैसे भी अभी आपको हमने बताया ना कि बच्चा रुई को क्या बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा भारी है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो उल्टा सोचता है बातों को, मतलब जो चीज़ ज़्यादा देखेगा उसी को सोचेगा वो क्या है, भारी। इसीलिए कहा जाता है कि इस अवस्था में जो बालक होता है उनके अंदर विलोमता के गुण पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि उनके अंदर सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं। सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं, इसका मतलब होता है कि वो निर्जीव चीज़ों को सजीव मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए उनके पास जो भी खिलौने होंगे, मान लीजिए उनके पास कोई गुड़िया है, तो वो उसे क्या मानते हैं, वो सजीव है। उसको खाना खिलाने का प्रयास करेंगे, उसे दूध पिलाने का प्रयास करेंगे। तो कहते हैं इस अवस्था के जो बालक होते हैं उनके अंदर सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं। बालक वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। वस्तु अस्थायित्व का मतलब होता है कि जो बालक होता है वो सोचता है कि ये जो मान लीजिए उसके सामने कोई भी चीज़ है, उसका चाहे खिलौना या कुछ भी है, अगर आप कहते हैं कि उसको मतलब उल्लू बनाते हैं कि बेटा ये चिड़िया उड़ गई, तो वो मान लेता है कि वो चीज़ क्या होगी, चली गई, मतलब वो अब वापस नहीं आएगी। तो इसी को कहते हैं वस्तु अस्थायित्व। मतलब वस्तु का जो स्थायित्व है वो कह सकते हैं वो है ही नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि बालक जो होता है वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। बालक में आत्म केंद्रित का भाव आ जाता है, स्वयं को महत्वपूर्ण समझता है। उसे लगता है कि सूर्य, चंद्रमा आदि उसके पीछे चलते हैं। और स्व केंद्रित अवस्था भी कहते हैं, इस अवस्था को स्व केंद्रित अवस्था भी कहते हैं। पियाजे ने इसे 2 भागों में बांटा है। तीसरा बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है वो 7 से 11 वर्ष तक को कहा गया है। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इसे मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मेन चीज़ आपको याद रखना है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल के बालकों के लिए कहा गया। देखिए 7 से 11 साल के बालक जो होते हैं वो कह सकते हैं समझदार हो जाते हैं, ठीक है। बस आपको दिमाग में यही रखना है कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के जो बालक होते हैं वो समझदार होते हैं। तो आप सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और क्वेश्चन कितना भी बनाए आपका दिमाग बताएगा कि यही आंसर सही है। देखिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। जाहिर सी बात है बच्चा तर्क करना समझ जाता है, ठीक है। मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ आपको दिखाई देती, जो चीज़ आपको दिखाई देती उसे हम मूर्त कहते हैं, जो नहीं दिखाई देती उसे हम अमूर्त कहते हैं। तो इस अवस्था के जो बालक होते हैं वो मूर्त चिंतन करने लगते हैं। अगला है इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर करने लगता है, ठीक है। अभी अभी आपको हमने बताया ना कि इस अवस्था के जो बालक होते हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि इस अवस्था के जो बालक होते हैं वो सही अनुपात का अंतर कर लेते हैं। वो क्रम, आकार, भार, क्रमबद्धता आदि को समझने लगते हैं। आरोही व अवरोही को भी समझने लगते हैं। सब मिला जुला के ओवरऑल आप कह सकते हैं जो 7 से 11 साल के जो बालक होते हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, वो बातों को समझने लगते हैं। देखिए चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वो 11 से 15 वर्ष तक के बालकों को कहा गया। देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चा अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। अमूर्त का मतलब क्या होता है, जो दिखाई नहीं देता, मतलब जो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा उसके बारे में वो चिंतन कर लेता है। इस अवस्था के जो बालक होते हैं वो अंकों का प्रयोग करने लगते हैं। और इस अवस्था के जो बालक होते हैं वो उनके सामने कोई भी समस्या है वो समाधान करने लगते हैं। कार्यकरण को भी समझ जाते हैं। देखिए एक शब्द है समावेशन, ये एग्जाम में बार बार पूछता है। तो आप बस इतना समझिए समावेशन क्या होता है, एक प्रोसेस का नाम, एक प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, समावेशन कहलाता है।